कुछ सुख के नगमे देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की अंधी गर्दिश ने, तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल दिए। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वे रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। और छोड़ना ही पड़ता है एक दिन सबको। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बनत जात जंजीर। इस धरती पर जो भी जन्म लिए उसको जाना पड़ा, मृत्यु हुआ उसको। ये संसार है, इसका नाम है संसार, जो निरंतर ससर रहो, जिसे संसार कहते हैं। इसे जगत भी कहते हैं। जगत, गत माने बीतने वाला, छूटने वाला, जाने वाला, इसे जगत कहते हैं। और असत, संसार, जगत, असत, ये जो संसार में जितने आप आँख से देख रहे हैं वो सब असत्य है। और भीतर में जो परम तत्व परमात्मा है वो सत्य है। तो इस संसार में लोग असत को तो पकड़ लिए हैं बाहर में, लेकिन सत्य को छोड़ दिए हैं। लेकिन याद रखिए, आपको सत्य ही काम देगा, असत काम नहीं दे सकता। लेकिन ये जो बाहर में जो रोटी कपड़ा और मकान, जो हमारा भौतिक जीवन है, उसको जीने के लिए हमको रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था करना ज़रूरी है, उचित है। लेकिन वो ईमानदारी पूर्वक, झूठ सच चोरी बेईमानी कर करके नहीं। क्योंकि आप कितनों झूठ सच कर करके बेईमानी शैतानी करके धन कमा लीजिएगा, लेकिन आपके मृत्यु के बाद आपको निधन ही लोग कहेगा। और आपके जब मृत्यु होगा ना, तो ये नहीं कहेगा, आपका नाम भी नहीं पुकारेगा, कहेगा लसवा के हटा दें, बोडिया के हटा दें। और जब बढ़िया बढ़िया कोट और पैंट और गहना जेवर सिकड़ी जब बैंक में और बक्सा में बंद करके रख लें, वो आपका हो जाएगा निधन। आपके पास कोई धन नहीं रहेगा। और जो कपड़ा है, जिस कपड़ा से सब नफरत कर रहे हैं, एकरों से कपड़ावा से ज़्यादा कपड़ा खराब देगा, उसका नाम है कफन। तो जो पहन लिया कफन, उसके हृदय से सारा बुराई विषय वासना हो गया दफन। इसी के लिए नाम है कफन। और जो 10 करोड़ 5 करोड़ 5 लाख 2 लाख 1 लाख के जो मकान बना है, उस मकान का नाम हो जाएगा शमशान घाट। और इससे ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और 1-2 घंटा में वो लकड़ी और आपका शरीर राख बन के कहाँ धूल में उड़ जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। जिसके लिए आप जीवन भर बेईमानी, शैतानी, झूठ सच, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश कलेश, चिंता टेंशन कर रहे हैं, वो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ जाएगा। और मिट्टी में मिल जाइएगा। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान रे, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान रे। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान रे। ये छितजन पावा गगन समीरा, 5 तप से बना शरीरा। ये मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि से, वायु से शरीर बना हुआ है। और लास्ट में 5 तत्व में विलीन हो जाना है। अब विलीन होने जाइएगा। अब विलीन होने के लिए आप इस संसार में रह के सबको क्लीन चोट कर रहे हैं, क्लीन मार रहे हैं। तो ये क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आत्मा में लीन हो जाइए। और दे धरती पर किसी को क्लीन करने के, बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आत्मा में से परमात्मा में विलीन हो जाइए, तो आपका जन्म मरण छुट्टी हो जाएगा। और एक दिन इस संसार को आपको छूटना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो कुछ सुख के नगमे देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल दिए। तो इस संसार में आए हैं पर परिवार, बेटा पुतोह, पति पत्नी तक पूरे परिवार से हिल मिल के जुल के रहिए। इस संसार में कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। बेईमानी शैतानी झूठ सच करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं वही आपको भरपूर मिलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और मृत्यु के बाद आपको कुछ मिलेगा नहीं। नाम हो जाएगा आपको डेड बॉडी, लाश। घर हो जाएगा शमशान घाट। और जो गहना जेवर बढ़िया कोट पैंट रख लेना, वो हो जाएगा कफन। तब होगा आपका सारा विषय वासना से अंदर मन में से दफन। ऐसे समझ में नहीं आता है, वो लास्ट में आता है। तब कहते हैं राम नाम
सत्य है। गांव के 50 आदमी कहते हैं ना ठटरी पर, राम नाम सत्य है। अभी सत्य पता चल रहा है? अभी सत्य पता नहीं चल रहा। तो सभी प्राणियों के अंदर में चेतन आत्मा राम है, शिव है, बुद्ध, महावीर, कबीर है, दुर्गा देवी हैं। तो फिर ये मुर्गा के ढोड़ी पर छुरा कैसे चलता है? वो अज्ञानता में चलता है, ज्ञान नहीं रहने के चलते। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन खस्सी, मुर्गा, गाय गोरू के ढोड़ा पर, कबूतर, चमगादड़ के ढोड़ा पर छुरी चलेगा नहीं। तो समझ ले कि आपको भक्ति और धर्म कर रहे हैं। अगर कोई पूजा पाठ, व्रत, उपवास कर रहे हैं और दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा रहे हैं तो आप धर्म नहीं कर रहे हैं। वो धर्म नहीं है, वो कर्म कांड है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो जीव को मारना, मुर्गा खस्सी को मारना, मछली को मारना, ये धर्म है? अगर ये धर्म है तो उसको इंसानियत नहीं कहा जाता, धर्म कहाँ से होगा? तो अगर मांस मछली मुर्गा खाने वाला को धर्म कह सकते हैं तो फिर अधर्म किसको कहिएगा? जो पानी पिला रहा है, जो भोजन दे रहा है, भाद उसको कहिएगा? वो नहीं है। कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और दूसरी जगह कहते हैं कि धर्म परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा सब अघन कर हिंसा। कि जीवों पर दया करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरा की निंदा शिकायत करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये श्री रामचंद्र जी कहते हैं। और पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधवाई। कि दूसरे को परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और हमसे अगर किसी भी प्राणी को कष्ट हो गया वो सबसे बड़ा पाप है।